कन्या लगन के लिए हम मंगल की प्लेसमेंट को लगातार डिस्कस कर रहे हैं। इस वीडियो में आपके पंचम भाव के लिए अब विचार करने वाले हैं। पंचम भाव में मंगल उच्च की स्थिति में होंगे, जहां वो आपके थर्ड लॉर्ड और आपके 8वें घर के स्वामी होकर आ रहे हैं। इस प्रकार का मंगल है तो आप किसी भी प्रकार का प्रयास अपने जीवन में कर सकते हैं। आप काफ़ी तेज़ी से सोच सकते हैं, काफ़ी तेज़ी से विचार कर सकते हैं और एक अच्छी रणनीति बना सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर समस्या या कार्य के लिए। यहाँ पे मंगल स्थित होगा तो जातक बहुत ज़्यादा बुद्धिमान और तीक्ष्ण बुद्धिमत्ता लिए हुए होगा, जिससे जातक के लिए हर प्रकार की जो चुनौती है उससे पार पाना आसान होगा। इस प्रकार का मंगल आप में एक अलग प्रकार का टैलेंट डेवलप करेगा। अब यहाँ जो डिस्पोजिटर है यानी शनि, वो कितने वेल प्लेस्ड है आपके चार्ट में, या तो फिर मंगल के साथ भी कोई ग्रह अगर बैठो हो तो उस पर आपको अवश्य विचार कर लेना चाहिए। मंगल पंचम भाव में प्लेस्ड होकर आपको रणनीति बनाने या किसी भी प्रकार के ऐसे कार्यों में जहां पर आपको बहुत क्विकली फैसले लेने हो या बहुत ही क्विकली आपको रिएक्ट करना हो या अपने फैसलों पर अमल भी करना हो, उन मामलों में काफ़ी ज़्यादा आपको शक्तिशाली बनाते हैं बुद्धि के तौर पे या मन के तौर पे। पंचम भाव में उच्च का मंगल है तो जातक बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास रखेगा हर परिस्थिति में और हर प्रकार की कंडीशन का वो बहुत डटकर सामना करेगा। तो अब कितना भी ज़्यादा चैलेंजेज आपकी लाइफ में आ जाएं, चाहे वो रिश्तों को लेके हैं, मैरिज वगैरह को लेके हैं, धन संपत्ति को लेके हैं, ऐसा मंगल हमेशा आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा। आपका जो संतान के साथ रिलेशन है कभी कभी बहुत ज़्यादा खराब रह सकता है मंगल के यहाँ होते हुए। उच्च का मंगल है तो संतान से बहुत ज़्यादा अपेक्षाओं को भी बढ़ाता है और संतान की सेहत के लिए भी आपको अवश्य यहाँ विचार करना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार का मंगल है तो कभी कभी बहुत ज़्यादा जो डिलीवरी के समय जो समस्याएं होती हैं, जैसे कि संतान का जन्म हुआ तो संतान का जो शारीरिक रूप से जो स्वास्थ्य है वो उतना अच्छा नहीं है, या तो फिर कोई ना कोई प्रकार से ऐसी समस्या आएगी ही जो आपकी संतान को लेके आपको थोड़ा चिंता में डालेगी। पंचम का मंगल बहुत ज़्यादा उग्रता देगा जो मानसिक तौर पे सामने आएगी। अब लेकिन आप क्योंकि बुध से रिप्रेजेंट होने वाले पर्सन है, आपके लगन के स्वामी बुध हैं, तो बुध से रिलेटेड क्वालिटीज़ आप में ऑलरेडी हैं। लेकिन लगन में बैठे हुए ग्रह पर विचार करिए, क्योंकि लगन में जो बैठा हुआ ग्रह वो आपको अपनी क्वालिटीज़ दे रहा है, वो अपने कारकत्व को, अपना जो भी उसका प्रभाव है उसको वो आपके लगन में डिपॉजिट कर रहा है, तो उसका प्रभाव आपको अपने जीवन में काफ़ी स्ट्रांगली नजर आएगा। मंगल यहाँ पे अष्टमेश होकर आ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा गुप्त स्थितियाँ भी आपको देते हैं, जैसे कि आपका किसी से कोई प्रेम संबंध है, किसी से आप इमोशनली या फिजिकली बहुत ज़्यादा अटैच हैं, तो उन मामलों में आपको बहुत ज़्यादा प्राइवेसी भी ऐसा मंगल देने का काम करेगा। पंचम का मंगल है तो जातक एक अच्छा इंजीनियर बन सकता है, वो टेक्नोलॉजी रिलेटेड फील्ड में बहुत अच्छा कार्य कर सकता है। पंचम का मंगल हो तो जातक जीवन में कितना भी ज़्यादा रिस्क ले सकता है, राजनीति वगैरह में भी ऐसा जातक काफ़ी अच्छा कार्य कर सकता है, या जहाँ पर बहुत लोगों पर आपका इन्फ्लुएंस हो, जहाँ पर बहुत लोगों को आप गाइड कर रहे हो, इंस्पायर कर रहे हो किसी भी तरीके से, ऐसा जातक हमेशा अपना एक अलग प्रकार का सेल्फ मोटिवेशन भी अपनी लाइफ में डेवलप करेगा। अब मंगल वास्तव में क्या आपके चार्ट में चंद्रमा को प्रभावित कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, ये देख लेना चाहिए। अगर चंद्रमा इस प्रकार से मंगल से प्रभावित हो रहे हैं, चाहे वो कैसे भी स्थिति में चार्ट में बैठे, तो मन में आपके उग्रता या मन में जो फायरी एनर्जी वो और भी ज़्यादा होगी। अब इस प्रकार का मंगल हो तो जातक इस प्रकार के मंगल की एनर्जी का जितना अच्छा प्रयोग करेगा अपने सही कार्यों में या पॉजिटिव तरीके से मंगल की एनर्जी को उपयोग करेगा, तो वो काफ़ी कुछ अपने जीवन में अचीव कर सकता है। पंचम का मंगल कभी कभी आपको आर्थिक मामलों में बहुत बड़े उतार चढ़ाव दिखाता है और कभी कभी रिश्तों के मामलों में भी। ऐसा मंगल है तो जातक लॉटरी, सट्टा या शेयर मार्केट की तरफ बहुत ज़्यादा तेज़ी से आकर्षित होने वाला होता है। पर अगर शनि का प्रभाव हो यहाँ पर तो कुछ हद तक आपके ऊपर लिमिटेशंस भी रहेंगी। मंगल अब जिन जिन ग्रहों को प्रभावित कर रहे हैं इस प्रकार की प्लेसमेंट से, उन ग्रहों को देखिए। स्पेशली मंगल के साथ बैठे हुए ग्रह को तो आपको देखना ही होगा, लेकिन आपका मंगल अन्य जिन जिन भावों में बैठे हुए ग्रहों को प्रभावित कर रहा है उनको भी आपको देखना होगा, जैसे कि आपके अष्टम में बैठे ग्रह को, आपके 11वें घर में या 12वें घर में बैठे हुए ग्रह को, क्योंकि उच्च का मंगल है तो उन ग्रहों को ये काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट करेगा और जिन भावों पर मंगल की दृष्टि है उन भावों के लिए आपको अच्छी प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करेगा और उन भावों को भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट करेगा। मंगल की इस प्लेसमेंट की वजह से शुरुआत से ही आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा आत्मविश्वासी होंगे, बहुत ज़्यादा अच्छे से काम करने वाले और एक अच्छे हार्डवर्किंग पर्सन होंगे। पंचम का मंगल होने से कभी कभी रिश्तों में बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस होती हैं, रिश्तों में बहुत ज़्यादा उग्रता की वजह से काफ़ी ज़्यादा तनाव की स्थितियां बन सकती हैं, जो कि आपको मानसिक तौर पे बहुत ज़्यादा परेशान कर सकती हैं। पंचम का मंगल है तो जीवन में बहुत कुछ बड़ा करने की इच्छा या बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेशन वाली स्थितियाँ रहती है। कभी कभी कुछ ऐसी कंडीशंस का आपको सामना करना पड़ेगा जहाँ पर आपने सोचा तो बहुत कुछ है या आपका जो टारगेट है वो तो बहुत बड़ा है, लेकिन आप उतना अधिक प्रयास नहीं कर पाए जो आप सफलता प्राप्त करना चाहते थे। तो इस मामले में आपकी एनर्जी कभी कभी व्यर्थ चली जाती है।
अब अगर हम इनकी दृष्टियों के हिसाब से विचार करेंगे तो मंगल सबसे पहले अष्टम भाव पे अपना प्रभाव डालते हैं। अष्टम भाव इनका स्वयं का ही है, तो यहाँ ये आपको अब ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। जीवन साथी की जो फैमिली है उसका प्रभाव भी आपकी लाइफ में काफ़ी स्ट्रॉन्ग अब आपको नजर आ सकता है। मंगल का अष्टम पर प्रभाव हो तो कोई भी प्रकार का अष्टम भाव से संबंधित टेक्नोलॉजी रिलेटेड काम करने के लिए, इंजीनियरिंग रिलेटेड काम करने के लिए, या कोई भी इस प्रकार की स्थिति या चुनौती का सामना करने के लिए मंगल आपको काफ़ी ज़्यादा आक्रामक बनाते हैं। कभी कभी इस वजह से आपके जीवन साथी की फैमिली के साथ आपके रिश्ते बिगड़ भी सकते हैं, लेकिन यहाँ उतना ही ज़्यादा हैवी ट्रांसफॉर्मेशन आने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। अब यहाँ मंगल ज़्यादातर मामलों में तो आपको प्रोटेक्ट करने की ही कोशिश करेंगे, क्योंकि वो अपने मूल त्रिकोण घर पे अपनी दृष्टि डाल रहे हैं। तो मंगल जब जब भी अपने स्वयं के घरों पे दृष्टि डालें, वहाँ वो एक अच्छी प्रोटेक्शन आपके लिए लाते हैं। तो अष्टम भाव के थ्रू आपके जीवन में जो जो भी चेंजेज अब आने वाले हैं उनको हैंडल करने में आप बहुत ज़्यादा सक्षम हो सकते हैं। अब यहाँ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए अष्टम भाव में बैठा हुआ ग्रह, क्योंकि अष्टम भाव में बैठा हुआ ग्रह भी अपना यहाँ वो मंगल की एनर्जी को लेगा, यानी उसको एक्सेप्ट करेगा और वो काफ़ी प्रभावित होगा। तो मंगल अगर वक्री होकर बैठे हैं चाहे सामान्य स्थिति में बैठे हैं, दोनों ही स्थितियों में मंगल का प्रभाव बहुत यहाँ स्ट्रॉन्ग रहने वाला है। तो यहाँ जो बैठा ग्रह है वो मंगल से प्रभावित हुए बिना किसी भी हालत में नहीं रह सकता है। अब वो ग्रह अगर यहाँ आपको कुछ सपोर्ट कर सकता हो आर्थिक मामलों में, आपके ज्ञान या धन से जुड़े मामलों में, तो आपके लिए और भी ज़्यादा अच्छा साबित हो सकता है वो ग्रह। मंगल का प्रभाव फिर होगा आपके यहाँ पे आपके 11वें घर पे। देखिए 11वां घर वैसे मंगल के लिए नीच का घर है, लेकिन नीच का घर होने का मतलब ये नहीं कि मंगल यहाँ आपका नुकसान करवाएं, बल्कि दूसरों के लिए ऐसा मंगल आपको बहुत ज़्यादा स्पष्टवादी और सपोर्टिव बनाएगा। तो कभी कभी लोग आपके धन का, आपकी गाइडेंस का, आपके मोटिवेशन का फ़ायदा उठा सकते हैं। अब जो 11वें घर में बैठा हुआ ग्रह है उसका प्रभाव भी मंगल पर होगा, और 11वें घर में बैठे हुए ग्रह को भी मंगल बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली प्रभावित करेंगे। तो उस ग्रह विशेष के आधार पर भी आपको विचार करना रहेगा। अगर आपका चंद्रमा मंगल से प्रभावित है या आपका चंद्रमा मान लो चार्ट में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, तो आप अपने स्वयं के डेडिकेशन की वजह से, आप अपने सेल्फ एफर्ट की वजह से बहुत ज़्यादा धनवान बन सकते हैं, और धन को लेकर और रिश्तों को लेकर जो भी चुनौतियाँ आपके जीवन में आएंगी उनसे आप इजीली निपट सकते हैं। मंगल का प्रभाव 11वें घर पे होने से बहुत सारे मल्टीपल इनकम सोर्स बनाने में भी आपको मदद मिल सकेगी। उसके बाद इनका दृष्टि आ जाता है आपके 12वें घर पे। देखिए पंचम में बैठा हुआ उच्च का मंगल हो और 12वें घर पे दृष्टि डाले तो संतान का या आपका स्वयं का कनेक्शन वो कहीं ना कहीं फॉरेन से दिखाता है। या तो आपको फॉरेन से इनकम हो सकती है, या तो आपको फॉरेन से किसी भी प्रकार से डील करने में फ़ायदा हो सकता है। अब इस प्रकार का मंगल आपके मन को बहुत ज़्यादा बेचैन कर देगा, जीवन साथी के साथ अक्सर तनाव दे सकता है। आपका किसी से कोई प्रेम संबंध है या अफेयर वगैरह, तो उसके साथ आपका रिलेशनशिप भी दे सकता है। अब क्या वास्तव में आपका शुक्र यहाँ मंगल से प्रभावित हो रहा है या नहीं हो रहा है, या फिर आपके चार्ट में जो जो भी ग्रह मंगल से प्रभावित हो रहे हैं वो किस प्रकार के ग्रह, उन ग्रहों को आपको जरूर विचार करना रहेगा। मंगल का 12वें भाव में प्रभाव होने से कभी कभी जातक बहुत तेजी से सोचता है और विचार करता है, जिससे जातक के बहुत सारे ऐसे फैसले हो सकते हैं जो गलत हो जाएंगे। तो इस वजह से मंगल का जो प्रभाव है उसके बारे में आपको काफी ज्यादा कॉन्शियसली विचार करना चाहिए। नॉर्मली हम ये बोल सकते हैं कि पंचम का मंगल है तो आत्मविश्वास बहुत ज्यादा अच्छा देगा, एनर्जी बहुत अच्छी देगा, उग्रता भी उतनी ही ज्यादा देगा। तो लाइफ में कुछ भी पाने के लिए एक बहुत अच्छी स्थिति ये मानी जा सकती है। साथ साथ में अब मंगल यहाँ शनि के जो रेस्ट्रिक्शंस है उनको दूर करने का काम करेगा। अब शनि आपके चार्ट में क्या मंगल को प्रभावित कर रहे हैं या यहाँ दृष्टि डाल रही है, ये सब आपको देख लेना चाहिए। साथ में मंगल के साथ बैठे हुए ग्रह और आपके 11वें घर में बैठे हुए ग्रहों का रोल आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। साथ साथ में अब आपको ये भी विचार कर लेना चाहिए कि क्या वास्तव में आपको मंगल की महादशा है इस जीवन काल में। अगर आपको मंगल की महादशा हो तो महादशा के पीरियड के दौरान मंगल के ये सारे के सारे प्रभाव आपको और भी ज्यादा स्ट्रांगली सामने आ सकते हैं।